हेलो एवरीवन, एलएसडब्ल्यू की बात करेंगे आज हम लोग। एक्चुअली एलएसडब्ल्यू की बात इसलिए की जा रही है कि एलएसडब्ल्यू बहुत आसान है। कोई शक नहीं है कि एलएसडब्ल्यू पेपर जितने भी ऑप्शनल पेपर है बीपीएससी के उसमें सबसे इजी है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उसको भी हम लोग इजी वे में ले लेते हैं। एक तो बेचारा है, सिलेबस कंपेयर करिए तो आसान है, लेकिन उसको भी जब इजी वे में लेते हैं तब गड़बड़ होता है। जैसे शेर के बारे में कहा जाता है, वो चूहा मारेगा या हाथी मारेगा, अटैक उतनी ही ताकत से करता है। यानी अटैक करने में वो नहीं देखता कि दुश्मन कितना कमजोर है या दुश्मन कितना मजबूत है। लेकिन हम जब ऑप्शनल चूज करने जाते हैं तो लगता है अच्छा ये तो बहुत ऑप्शनल छोटा है, ये काफी है, तो ऐसे ही हो जाएगा। ऑप्शनल चूज करते समय वैसे ही हो जाएगा करके जो हम उसको ले लेते हैं, यहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एलएसडब्ल्यू जिन्होंने भी लिया है उनको मतलब क्या अफसोस होना चाहिए, या एलएसडब्ल्यू जिन्होंने भी लिया है उनको कहीं ना कहीं से खबर तो आ ही रही कि काफी कम सिलेक्शन हो रहा है, या एलएसडब्ल्यू जिन्होंने भी लिया है उनके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि कैसे अधिक से अधिक स्कोर इसके अंदर करें और कैसे इसको तैयार करें। तो सबसे पहला कि एलएसडब्ल्यू जिन्होंने भी लिया है कोई गलती नहीं की है, वो भी बीपीएससी का एक सब्जेक्ट है और अगर बेहतर तरीके से उसको आप प्रेजेंट करेंगे तो आपका स्कोर आएगा। श्वेता के साथ जो हमारी इंटरव्यू है वो दिखा रही है कि सीडीपीओ के अंदर एलएसडब्ल्यू में सिलेक्शन हुआ है। तो सीडीपीओ हो कि बीपीएससी हो फर्क नहीं पड़ता, उनका ऑप्शनल पेपर है तो सिलेक्शन होगा अगर आप बेहतर आंसर लिखेंगे। पहली बात तो जिन्होंने भी लिया है गलती नहीं किया है। हाँ, जिन्होंने भी ये सोच के लिया है कि ये बहुत ही इजी है वैसे ही कर लेंगे, तब तो वो कोई भी लेते तो वैसे ही करते, ठीक है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। अब सवाल उठता है कि एलएसडब्ल्यू के अंदर स्कोर कम क्यों आता है, या एलएसडब्ल्यू के अंदर जैसे कहते हैं ना सक्सेस रेट क्यों कम है। बहुत सारी चीजें, कभी कभी ये सुनने में आएगा कि पूरा का पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली उसमें एलएसडब्ल्यू का कोई योगदान नहीं है, एकदम से नहीं। एलएसडब्ल्यू का कहीं कोई दोष ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि एलएसडब्ल्यू पे आरोप लगता है, ये आरोप कभी हिस्ट्री पे लग जाता है, कभी पवैट पे लग जाता है, कभी कहीं लग जाता है। इसके पीछे पता है कारण क्या है? इसके पीछे कारण है अगर कोई भी स्टूडेंट, जैसे मान लो अभी श्वेता ने एलएसडब्ल्यू से सीडीपीओ क्वालिफाई किया, श्वेता ने एलएसडब्ल्यू से सीडीपीओ क्वालिफाई किया, अब उसको लेकर जो भी उस वीडियो को देखेंगे उनको लगेगा कि नहीं एलएसडब्ल्यू ही ले लेना चाहिए। अब लेने का मन है कि नहीं है वो नहीं पता, उनको लगेगा कि नहीं एलएसडब्ल्यू ही ले लेना चाहिए, और एकदम पकड़ के पूरे होलसेल रेट में एलएसडब्ल्यू ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब उनमें से अधिकांश लोग मान लो कि सीरियस एग्जाम को लेके नहीं है, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं किया। एक तो पहला। दूसरा, जब मेंस में गए तो एलएसडब्ल्यू को तो उन्होंने वैसे ही ले लिया था और उनको लगा कि एलएसडब्ल्यू तो वैसे ही तैयार हो जाएगा, उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो एलएसडब्ल्यू ऐसे ही तैयार हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो जब मेंस में आंसर लिखेंगे और जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी कुछ भी लिए हैं वहां उन्होंने सीरियसली उसकी तैयारी की है, वो आंसर लिखेंगे तो नंबर तो दोनों का 300-300 ही है। तो जो बेहतर प्रेजेंट करेगा उसी को नंबर मिलेगा ना। तो बाद में पता चलेगा कि अच्छा एलएसडब्ल्यू तो डूब गया, या कोई भी ऑप्शनल पवैट डूब गया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे कारण ये है कि उस सब्जेक्ट में अच्छे लिखने वाले, अच्छा आंसर लिखने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, और जैसे ही कम होगी इंटरव्यू में कम लोग जाएंगे, सिलेक्शन रेशियो कम जाएगा। समझ में आ रहा है? ये यूपीएससी के साथ तो लगभग हर साल होता है। अब कोई ऑप्शनल पेपर है उसमें 2-3 लड़का टॉप कर गया, मान लो पवैट में 2-3 टॉप कर गया, अब पता चला पवैट का होल्ड लग गया है, सब पवैट ही ले रहे हैं, सब फिलॉसफी ही ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, ज्योग्राफी ले रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मेंस में उनका क्वालिटी कंटेंट गया नहीं, उस साल पवैट को जो स्टूडेंट्स मिले उतने अच्छे मिले नहीं, सब्जेक्ट डूब गया। अगले साल पवैट कोई ले ही नहीं रहा है, ऑप्शनल चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली आपने अगर एलएसडब्ल्यू को लिया है, एलएसडब्ल्यू अगर लिया है तो कोई गलत डिसीजन नहीं। आप आराम से एलएसडब्ल्यू को उतनी ही सीरियसली तैयारी करें जितना आप मैथ ऑप्शनल लेकर तैयारी करते हैं। मान लो आपने मैथ को लिया होता तो कितना तैयारी किया होता, वो आपका ऑप्शनल नहीं है। इसी तरह से एलएसडब्ल्यू आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, और जब उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी उतने ही पैशन से, उतने ही मेहनत से करना है। अब सवाल है कि स्कोर कैसे आएगा, एवरेज मार्किंग क्यों हो जाती है, एवरेज मार्किंग क्यों हो जाती है और स्कोर कैसे आएगा। अब लगता है मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है। सवाल है, इसका जवाब सीधा सीधा है। एवरेज मार्किंग इसीलिए होती है
कि ऑन एन एवरेज स्टूडेंट लगभग एक ही तरह के सवाल एक ही तरह से लिख देते हैं। जैसे कारखाना एक्ट आया, क्या करोगे उसमें? लिखने का अगर पैटर्न चेंज नहीं किया तो वही सब लिखेगा, सुरक्षा संबंधी प्रावधान ये वो, ठीक है। तो मतलब खासकर पेपर वन के अंदर तो सीधे सीधे जो प्रोविजंस पूछे गए हैं वहां पे धारा डालना है, ये डालना है, वो डालना है, लिख दिया। उसमें भी कुछ मान लो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, उसको लोग नहीं चूज करते हैं क्योंकि वैसे ही तो पढ़ा था एलएसडब्ल्यू। तो जो सामान्य सवाल है उसको सामान्य तरीके से लिख दिया। जब एक तो जनरल सवाल है जिसको सब लिख रहे हैं और उस जनरल सवाल को लिखने का आप तरीका भी नहीं बदल रहे हो, उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रख रहे, लिखे जा रहे हैं बिल्कुल ग्रंथ की तरह, और आगे जाके कुछ क्वेश्चन को सॉर्ट कर देना, ऐसा होता है। तो जब ये ग्रंथ की तरह लिख रहे हो, कहानी लिखे जा रहे हैं, मतलब एक सही डायरेक्शन, सही फ्लो चार्ट, सही तरीके से एकदम अलग तरीके से आंसर लिखना, ये सब नहीं हो रहा है तो एवरेज मार्किंग तो हो ही जाएगी। और ये खास करके होता है पेपर फर्स्ट में, जहां पे एवरेज मार्किंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लगभग फिक्स एरिया होता है, आराम से वहां पे एवरेज मार्किंग हो जाती है। डुबाता या निकालता है सेकेंड पेपर, यहां तो जो स्टूडेंट सही से नहीं पढ़ा है उसका भी इज्जत बच जाता है एवरेज मार्किंग के कारण। पेपर वन में इज्जत बच जाती है एवरेज मार्किंग के कारण, लेकिन पेपर टू तो खतरनाक है, या तो एकदम ऊपर लेके चला जाएगा या पूरे डुबा देगा। क्योंकि सेकेंड पेपर में आपका जो खास करके सोशल इश्यू वाला मैटर है या उसके ऊपर भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है, काफी डायनेमिक है और उसको काफी डायनेमिक तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही डायनेमिक तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन वहां पे अब चूंकि वहां पे फर्स्ट पेपर में तो आपने फैक्ट रटा था, सेकेंड में मामला फंस गया, कहानी तो वहां भी लिख रहे हैं लेकिन वहां कहानी काम तो चलेगा नहीं। वहां जिसने भी अच्छे से लिख दिया उसका एवरेज मार्किंग नहीं आता। फर्स्ट पेपर में हो भी जाएगा, सेकेंड में एवरेज नहीं हुआ, सेकेंड में एक अच्छा स्कोर आएगा, बढ़िया स्कोर आएगा, और जिन्होंने अच्छे से नहीं लिखा उसका सेकेंड डूब जाएगा। तो फर्स्ट में तो मार्क्स अच्छा आ जाएगा लेकिन सेकेंड नहीं चलेगा। तो उसके पीछे रीजन ये है कि सेकेंड के अंदर क्वेश्चंस काफी डायनेमिक होते हैं, उनको माने अलग अलग तरीके से आप अप्लाइड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप उस पेपर को लिख सकते हैं, और बहुत मौका होता है उसके अंदर अगर आप अच्छे से लिख रहे हो तो अच्छा स्कोर लेने का। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप अगर वैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसको सब लिख रहा है, लिखिए लेकिन उसको अच्छे से लिखिए, एक तरीका एकदम रिफाइन हो, बैलेंस में हो, और तरीका रिफाइन हो, बैलेंस में हो, और साथ में फ्लो चार्ट से लेके वर्ड लिमिट सबका ध्यान रखिए। और सेकेंड को तो इतने अच्छे से लिखिए करंट कंटेंट के साथ सब कुछ डाल के कि वो बेहतरीन हो जाए। तो वो दूसरा, इसके बाद कि कोशिश कीजिए कि एकदम जनरल क्वेश्चन सिलेक्ट ना करें। एकदम जनरल क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया जाता है ना तो वहां मामला फंस जाता है। साथ में एलएसडब्ल्यू के पेपर को लिंक कीजिए करंट के साथ, एलएसडब्ल्यू के आपके पेपर के ही दूसरे चैप्टर्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ, वैसे लिंक करने की कोशिश कीजिए। जब लिंक करने लगेंगे ना तो फिर चीजें आसान हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या, और इसके अलावा एलएसडब्ल्यू में टाइम कितना लगता है? तो लगभग 3 से 4 महीने काफी है। और 3 से 4 महीने में आप 3 महीने काफी है एलएसडब्ल्यू के लिए। एलएसडब्ल्यू बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कुछ पोर्शन तो बिल्कुल रट ही जाना है और कुछ पोर्शन जो है वो अप्लाइड है तो उसको उस अकॉर्डिंग तैयार कर लेना है। अच्छे से आंसर राइटिंग तैयार कीजिए और एक नोट्स और कुछ किताबें के साथ आप एलएसडब्ल्यू पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे किताब का अंबार लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत नोट्स का, तो वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन सीरियस उतना ही रहना है जितना और सब्जेक्ट। ये आपको जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। हाँ, आसान बनाया जा सकता है, सॉरी, आसान बनाया जा सकता है, ठीक है, आसान बनाया जा सकता है। इसलिए अच्छे से करिए, क्वेश्चन अच्छा सिलेक्ट कीजिए, उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कीजिए, अच्छा स्कोर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।